पशुओं की मुख्य बीमारी क्या क्या हैं। पशुओं में निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। जो पहली बीमारी है वो खुरपका और मुंहपका की बीमारी है, जिसे हम फूट एंड माउथ डिजीज़ भी कहते हैं। इसे एफ्थस ज्वर या एपिजूटिक एफ्था रोग भी कहते हैं। यह वायरस जो होता है वो OA&C प्रकार का वायरस होता है, जो कि इसके फैक्टर होते हैं, और ये प्रभावित करता है जो पशु जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब चारा को खा लेते हैं और पेट में अपने पचा कर रखते हैं और फिर जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले पशु में यह होता है, जैसे सूअर हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए। इन पशुओं में प्रायः यह प्रभावित करता है। और इसके लक्षण, यह एक शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। मुंह में लार बहना, जीभ, होंठ, तलवे, नथुने में एवं खुर के भीतर छाले पड़ जाते हैं। मुंह से बहुत अधिक लार बहने लगता है और पशु जो है कुछ खा नहीं पाते हैं। जैसे कि मनुष्यों में मुंह में सड़न हो जाती है तब वो नहीं कुछ खा पाते हैं, उसी प्रकार से जानवरों में भी ये संक्रामक रोग फैलता है। इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं और इसमें उनके नाखून में भी, मतलब उनके खुर में भी छाले पड़ जाते हैं। पशु हाँफने लगता है और लंगड़ाने भी लगता है और पैर ज़मीन पर पटकता है। फिलहाल इसको, जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसको फिटकरी से हम लोग रोकथाम उसकी करते हैं। जैसे कि इसकी वैक्सीन क्या है, रोकथाम क्या है। स्वस्थ पशु के फूट एंड माउथ डिजीज पॉलीवेलेंट वैक्सीन का प्रतिवर्ष टीका लगवाएं। टीका लगाने वाले लोग हमारे घर में आसपास आते रहते हैं, या फिर आप खुद जा कर के पशु चिकित्सालय में इसकी बात कर सकते हैं, जो कि हमारे ब्लॉक में उपलब्ध होते हैं। और मुंह को धोने के लिए 2% फिटकरी का घोल उपयुक्त होता है पशु के लिए। पशु के खुरों को कॉपर सल्फेट या नीला थोथा से या लाल दवा से धुलाई करने से, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट है, उससे धुलाई करने से इस पे काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी इसकी रोकथाम होती है। और उसका टीकाकरण का जो समय है वह अप्रैल एवं मई में है। प्रथम टीका 2 माह की उम्र में लगाया जाता है और दूसरा टीका जो है वो 6 माह की उम्र में, तथा उसके बाद प्रतिवर्ष लगवाया जाता है। क्या होता है कि किसी टाइम जो है जब बारिश होने लगती है तो बारिश के टाइम पे यह समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। और हम दूसरी बीमारी के बारे में जानते हैं तो इसमें पशु प्लेग है। पशु प्लेग में क्या बीमारियां होती हैं, इसे हम रिंडरपेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे पोका महामारी या माता एवं शीतला रोग भी कहते हैं। इसमें जो कारक होते हैं वो वायरस होते हैं। वायरस द्वारा ये फैलता है और इसके प्रभावित जो पशु होते हैं वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट इत्यादि। और सूअर में भी ये हो जाता है। सूअर जुगाली नहीं करता है, फिर भी ये समस्या उसके अंदर आ जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण, तेज बुखार इसमें आ जाता है 4 डिग्री से 160 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक इसको बुखार आ जाता है पशुओं को। उनका कान छूने पर ठंडा लगता है, लेकिन उनके शरीर बहुत हीट रहती है। उसमें पशुओं की आंखें लाल हो जाती हैं और नाक, आँख, मुंह से पानी बहना, पतला एवं बदबूदार दस्त होना प्रमुख लक्षण है इसके। और इसके बाद इसकी वैक्सीनेशन जो होती है वो 100 से 200 सीसी एंटी रिंडरपेस्ट सीरम का टीकाकरण किया जाता है एवं GTB गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग करना भी इसकी रोकथाम के लिए लाभदायक होता है। और इसका टीकाकरण का जो समय है वो जनवरी फरवरी माह में लगवाएं तथा प्रत्येक 3 वर्ष पर टीका लगवाते रहें। और फिर इसके बाद आ जाता है गला घोटू। गला घोटू को हम घुर्रखा या घुड़का नाम से भी जाना जाता है। पाश्चरेला बुबेली सिप्टी का एवं गाय एवं भैंस में गाय में पाश्चरेला बोविसेप्टिक नाम का जीवाणु होता है और यह ज़्यादातर भैंसों में फैलता है, लेकिन गोवंश के पशुओं में भी यह भयंकर रोग हो जाता है। इसमें 104 डिग्री से 160 डिग्री तक पशु को बुखार आ जाता है। पशु के झालर, कंठ एवं निचले जबड़े के बीच में कष्टदायक सक्रिय सूजन आ जाता है। मुंह एवं नाक से लार टपकना, पशु गुर्र गुर्र की आवाज़ करता है, क्योंकि ये जो है गले को जाम कर देता है।
और उसकी वजह से इसकी सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए जो है घुड़का नाम से या घुर्रखा नाम से जाना जाता है। या गले को घोंट देता है। गले को घोंटने की वजह से पशु की जान भी चली जाती है और इसका टीका आप लगवा करके पशु को बचा सकते हैं। और फिर चौथी बीमारी आ जाती है एंथ्रेक्स की बीमारी। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स से एक गिल्टी रोग है, जहरी बुखार, जिसका फावला, प्लीहा, ज्वर या फेफड़ी रोग भी कहते हैं। हमारे देश में मुख्यतः भेड़ों को सर्वाधिक यह रोग फैलता है। इसमें पशु बुखार आ जाता है। पशु बुखार से कांपने लगता है, पेट में जोरदार दर्द होता है, गिल्टियाँ सूज जाती हैं, खूनी दस्त या पेचिश होने लगते हैं। यह रोग मुख्यतः गर्मियों में होता है। गर्मियों में पशुओं को यह रोग मुख्यतः हो जाता है। यह रोग ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को भी हो जाता है। यह बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हुए यह रोग मनुष्यों को भी हो जाता है, इसलिए इसे पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रामक रोग भी कहा जाता है। और इसके लिए आप अगर टीका लगवाना चाहें तो एंटी एंथ्रेक्स सीरम का इंजेक्शन लगवा लें तथा रोग को आश्रित क्षेत्रों में लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन का टीका प्रतिवर्ष देवें। और अन्य पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए कि अगर साथ में रखेंगे पशु को तो एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की ज़्यादा समस्या रहती है। और इसमें टीका जो है गाय में 6 से 8 महीने की उम्र में ही लगा। ब्लैक क्वार्टर के बारे में, जिसे जहरबाद भी कहा जाता है। ब्लैक क्वार्टर, इसे लंगड़ी बुखार, चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। यह कोलेस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु द्वारा फैलता है। यह भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में फैलता है। इसमें क्या होता है? इसमें समस्या होती है कि जो वर्षा के टाइम में पशु के पिछली टांगों पर सूजन आ जाती है, जिससे दबाने पर चुरचुराहट की आवाज़ आती है। इसमें चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार खून निकलता है तथा पशु लंगड़ाकर चलता है तथा 20 से 48 घंटे में पशु मर भी जाता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी है जहरबाद। जो दवा इसमें प्रयोग की जाती है, सूजन के लिए लाल दवा का प्रयोग कीजिए या टिंचर आयोडीन का प्रयोग कीजिए। 1:1000 के घोल में बनाइए, जिसमें कि टिंचर आयोडीन जो है 1 अनुपात रहेगा और पानी इसमें 1000 के अनुपात में रहेगा। और BQ पॉलीवेलेंट वैक्सीन को भी लगाना आवश्यक है। और इसमें क्या है कि समय जो इसका होता है वो मई जून में अगर लगाते तो बारिश के टाइम पे जो पशुओं को इस समस्या आती है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। थनैला रोग के बारे में, थनैला रोग क्या होता है कि यह गारगट या आयन का शीत या थन की सूजन या स्तन शोथ रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? थनैला में पशुओं का आयन जो है जिसे हम थन कहते हैं वो उसमें एक गांठ बन जाती है और वो गांठ जो है धीरे धीरे उस थन को क्या करती है? ख़त्म कर देती है। उसमें फिर दूध बनना भी बंद हो जाता है और उससे दूध भी नहीं निकलता है। यह भी एक जीवाणु के वजह से फैलता है। स्ट्रेप्टोकोसी एल्गेल्टी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु जो है मल्टीपल होते चले जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत कम रहते हैं लेकिन बहुत तेज़ी संख्या से 100 के मल्टीपल में पड़ते हैं। तो यह समस्या क्या आती है? जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें ज़्यादातर यह समस्या पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि पशु के आयन का सूख कर सदा के लिए बेकार हो जाता है। पशु का जो आयन होता है जहाँ पर दूध बनता है वहाँ वो सूख करके बेकार हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए इसे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत नुकसानदायक रोग है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसे बहुत नुकसानदायक रोग बताया गया है। यह रोग ग्वाले के गंदे हाथों से दूध निकालने एवं पशुशाला व आयनों की स्वच्छता नहीं रखने से ज़्यादा होती है। और इसमें टीका जो लगाते हैं वो मस्टी वैक्सीन का टीका लगाते हैं। और अगर हो गया है समस्या या तो फिर उसके लिए कुछ अन्य दवाएं डॉक्टरों से उपचार करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। फिर आ जाता है मिल्क फीवर, जिसे हम दुग्ध ज्वर के नाम से कहते हैं। इसे प्रसवकालीन ज्वर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कैल्शियम की कमी होने की वजह से उसको दुग्ध ज्वर हो जाता है। कैल्शियम की कमी कैसे हो जाती है? जैसे कि कैल्शियम से भरपूर उसे चारा नहीं मिल रहा है और दूध लगातार वो दे रही है गाय या भैंस, तो इस स्थिति में उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। यह गाय एवं भैंसों की एक अपापचय मेटाबॉलिक बीमारी है जो ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी से हो जाती है। यह गाय एवं भैंस में मुख्यतः पाई जाती है। यह बीमारी इसमें प्रभावित पशु के गर्दन के पीछे मोड़ कर रखते हैं जो प्रधान लक्षण है। इसमें जो बैठेगा पशु
वो अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़कर ही बैठेगा, तभी उसे आराम मिलेगा। तो ऐसी समस्या अगर जानवर करते हैं तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। फिर उनको मिल्क फीवर की समस्या हो सकती है। दुग्ध ज्वर में पशु को तेज बुखार न होकर शारीरिक तापमान सामान्य से भी कम हो जाता है। जो उसका तापमान होना चाहिए 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस, 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान क्या होता है कि डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें जो उपचार किया जाता है 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का घोल जो है 200 से 300 सीसी का अतः सिरा इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन भी इसमें लगा सकते हैं। और कैल्शियम भी जानवरों के लिए आता है आजकल। कैल्शियम भी मंगाकर आप अपने जानवरों को पिला सकते हैं, उससे भी इसी समस्या से निजात हो जाता है। फिर आइए हम जानते हैं चिचड़ी ज्वर के बारे में। चिचड़ी ज्वर का क्या होता है? चिचड़ी ज्वर यह रक्त मूत्र रोग भी कहलाता है। यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। यह बेबिसिया बाइजोमिना नामक परजीवी वाहक है। गाय एवं भैंस में यह होता है। रोग में प्रोटोजोआ लाल रक्त कणों को तोड़कर खून का पतला कर देता है, जिससे रोगी पशु के मूत्र में खून आने लगता है। इसी कारण इसे रक्त मूत्र रोग भी कहते हैं। इसमें 106 से 107 फ़ारेनहाइट तापमान का बुखार आता है। इसके बाद लीवर फ्लू या सूत्रकृमि फेसियोलोसिस द्वारा होता है। गाय, भेड़, बकरी लीवर को प्रभावित करता है। इसे NTD नेग्लेक्टेड टॉपिकल डिजीज भी कहते हैं। डेयरी व मांस में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ओस्टियोपोरोसिस कैल्शियम व पोटेशियम की कमी से हो जाता है। छोटी उम्र के पशुओं में हीपर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। खूनी पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा गाय एवं भैंस बकरी में होता है। और सूअर में भी यह रोग हो जाता है, जिसमें इसके लक्षण क्या हैं? रक्त मिश्रित बदबूदार दस्त होना इसके लक्षण हैं। और इसे खूनी पेचिश के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जानवरों में एक और बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, वो है आफरा की बीमारी। आफरा की बीमारी क्या होती है कि पशु का पेट फूल जाता है। जो जुगाली करने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट इत्यादि होते हैं, उनमें क्या होता है, अधिक गीला एवं अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खाने से दूषित गैसों के पेट में बंद एकत्रीकरण मुख्यतः कारक है। मतलब कि जो अधिक गीला चारा रहता है या हरा चारा रहता है, जो बारिश में खिलाते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि कुछ गैसें रिलीज करते हैं पेट में जा कर के, तो उन गैसों की वजह से उनका पेट फूल जाता है। डोमेन में जाकर गैस एकत्रित होने लगती है, जिसकी वजह से उनका पेट फूल जाता है। तो गोबर भी नहीं उनका आता है, ना ही उनका पेशाब होता है। तो इससे क्या होता है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए एक औजार आता है जो कि ट्रोकार एवं कैनुला औजार होता है। उससे पशु के पेट में लगा करके उससे उसकी गैस निकाल देते हैं। और उसके अलावा देसी जो व्यवस्था है, तारपीन एवं मल्टी का तेल, उसका भी प्रयोग करके हम जानवर के आफरा को कम कर सकते हैं। इसके अलावा चेचक जो पॉक्स बीमारी है, वो पैरावायरस विषाणु द्वारा होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ों में होता है। हल्का बुखार, पशु की त्वचा पर लाल रंग के दाने या फफोले हो जाते हैं। संक्रामक गर्भपात ब्रुसेल्ला एटविन नामक जीवाणु द्वारा होता है। गाय, भैंस का गर्भ इसमें गिर जाता है, जो कि 5 से 8 माह का होता है, जिससे गर्भ नाल पशु के शरीर में रह जाती है। संक्रामक गर्भपात ब्रुसेल्ला एटविन नामक जीवाणु के द्वारा होता है। फड़किया रोग कोलोस्ट्रीडियम बेसिलस टाइप डी नामक जीवाणु द्वारा होता है। भेड़ एवं बकरियों में मुख्यतः अधिक खाने में अपचन जीवाणुओं में वृद्धि होने से यह हो जाता है। भेड़ एवं बकरियों को बिना किसी लक्षण को प्रदर्शित किए अचानक मरना। जो भेड़ बकरियां होती हैं वो बिना किसी लक्षण के ही मर जाती हैं। तो इसमें वैक्सीन आप लगा सकते हैं। ET वैक्सीन का सहारा इसमें ले सकते हैं इनको पशुओं को बचाने के लिए।